मैं लानत भेजता हूं ऐसी खुशी पे, लानत भेजता हूं इस दावत पे। मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। चलो फिर। अमान, प्लीज आप उसे जाके समझाएं, गुस्से में कोई गलत फैसला ना कर बैठे। हरगिज़ नहीं, मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगा। गलती उसकी है, उसने माँ की इंसल्ट की है। अमान, समझने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि उसका जहन कैसा है, वो हर बात का गलत मतलब निकालता है। बुशरा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। उसको उसके हाल में रहने दो, जो करता है करने दो। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। अगर आप इसी तरह उसकी हर बात मानती रहेंगी तो आप उसे शय दे रही हैं ताकि वो गलती पे गलती करे। अच्छा है, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। फैजान, अपना गुस्सा थूक दो, सुफियान को समझा कर ले आओ। आंटी अंकल ने इतने शौक से ये डिनर रखा था, प्लीज। वहां तुम नहीं समझोगी। वो इसी तरह हम सबको ब्लैकमेल करता रहता है। वो अच्छी तरह जानता है अपनी बात कैसे मनवानी है डैड से और मामा से। अब बात हद से बढ़ चुकी है, उसे सबक मिलना चाहिए। तुम क्या सबक की बातें कर रहे हो? तुम सिखाओगे मुझे सबक? तुम मुझे बताओगे तुम हो कौन? इस घर के मालिक हो या इस बिजनेस के मालिक हो तुम? हाँ, मालिक तो हो तुम। ये जो तुमने जी हुजूरी करके अब्बा जी के पीछे पीछे रहते हो ना, इसके पीछे मुझे तुम्हारा पूरा मकसद समझ में आ गया है। तुम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ इस घर पे काबिज होना चाहते हो। फजूल बातें ना करो सैफी, तुम बात को कहां से कहां पहुंचा देते हो। बात तो पहुंच चुकी जहां तक पहुंचनी थी। मैं अब यहाँ आप लोग को सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग अपने मेहमान की मेहमान नवाजी कीजिए बहुत अच्छे से। सैफी, सैफी बेटा, समझते हैं क्या अपने आप को? सारी जिंदगी इनके कदमों में पड़ा रहूंगा मैं। अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। अपना घर अलग लेकर दिखाऊंगा इनको। तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? जाओ जाके पैकिंग करो। सफी प्लीज इतना गुस्सा मत करे ना, आराम से सोचे। इतना बड़ा फैसला करना आसान थोड़ी होता है। मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता हूँ? नाकार हूँ, बेकार आदमी हूँ मैं ऐसा कब कह रही हूँ? मेरी बात सुने, बल्कि आराम से बैठ जाए ना, बैठ कर आराम से सोचे। जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते हैं। मेरा ये फैसला जल्दबाजी का नहीं है। अभी अगर मैं अपने डीलर को फोन करूँ ना, एक दिन में फ्लैट निकाल के देगा मुझे। अच्छा प्लीज परेशान ना हो, मेरी बात सुने। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं आपके हर डिसीजन में आपका साथ दूंगी। बल्कि अभी आप सो जाएं, सुबह उठेंगे ना आपके साथ मिलकर पैकिंग करूंगी। बल्कि जहां भी घर देखना होगा मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन जल्दबाजी का फैसला मत ले। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? कह रही हूँ ना आपके साथ हूँ मैं। आराम कर लें थोड़ा सा, बल्कि पानी लाऊं आपके लिए मैं? माँ, बेटा हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। तुम हमारी दावत पर हमारे पास आई थी, मगर ये सब। आंटी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अभी जो कुछ भी हुआ है इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। सुफियान भी जो कुछ कहकर गया है, मुझे उसकी किसी बात पर अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं उसके नेचर से वाकिफ हूँ। बेटा ये तुम्हारी आला ज़र्फी है, वरना सच पूछो तो हम बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। प्लीज अंकल ऐसा मत कहें, आप लोग मेरे बड़े हैं। इस तरह एक्सक्यूज करते हुए बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आप लोग वहां की फिक्र मत करें, ये बहुत समझदार लड़की है। इस वक्त आप सैफी की फिक्र करें, पता नहीं क्या करने जा रहा है। मैं वहां को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, आप जाके सैफी का गुस्सा ठंडा करें। बिल्कुल अमान, हमें सैफी को समझाना चाहिए। वो अब अकेला नहीं, फरहीन है उसके साथ, और उसका इस टाइम पे टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं डैड, खामखा भाभी भी उसकी बातों में ना आ जाए। जब मैं चलती हूँ। ओके बेटा, मैं वहां पर ड्रॉप करती हूँ।
अमान, एक ये बच्चे हैं और एक वो, कितना फर्क है दोनों में। बुशरा जाओ, उसे समझाओ, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया था। अरे मन्नू, तुम सोए नहीं अभी तक? अरे नहीं ना दादू, पेपर्स हो रहे हैं ना तो पढ़ रहा था। कितने पेपर्स रह गए? दादू बस कल आखिरी पेपर है। अच्छा बेटा बस करो, जाओ तुम भी आराम करो। वैसे ही तुम थके हुए होते हो और मेरी टांगों में दर्द नहीं है। दादू, मैं अपनी थकावट इसी तरह तो खत्म करता हूँ। जीते रहो, खुश रहो। इतने चुप चुप क्यों हो मन्नू? जरीना ने कुछ कहा है? नहीं दादू, उनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदी हो गया हूँ। अच्छा, तो अकेले बोर हो रहे हो? महाजो नहीं? हाँ ना, कहाँ है वो? हाँ हाँ बस आ रही है, निकल चुकी है, अभी फोन आया था उसका। तो मुझे कह देती, मैं ले आता जाके। नहीं नहीं, वो फैजान के साथ आ रही है, तुम परेशान मत हो। बहुत अच्छा, नेक और सादतमंद लड़का है, लगता ही नहीं कि सुफियान जैसे अक्खड़ और बदतमीज का भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, आओ बैठो। नहीं दादू, मैं बैठने नहीं, बस आपको सलाम करने आया था। खुश रहो बेटा। अम्मी अब्बू कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मन्नू, कल तुम्हारा पेपर नहीं है क्या? है। तो फिर जाओ ना, आराम करो, सुबह उठकर तुम्हें रिवाइज भी करना होगा। बस दादू के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना था। चलो मैं चलता हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारी तकरीब कैसी रही? जी दादू, अच्छी रही, बस बहुत थकन हो गई। आप बताएं, आपने खाना खा लिया? हद है वैसे। अम्मा को कैसे मेरी फरी का घूमना फिरना खटकता था ना, हर वक्त तनकीद करती थी। और अब जब उनकी लाडली आधी आधी रात को गैर मर्द के साथ आ रही है तो वो चुप है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या तकलीफ है जरीना? अम्मा जाने और उनकी पोती, हमें क्या लेना देना उनके मामला से? क्यों लेना देना नहीं है भाई? वो इस घर में रहती हैं हमारे साथ। आप इस घर के मालिक ना सही, लेकिन सरपरस्त तो हैं। कल को मोहल्ले वाले देखेंगे, 100 तरह की बातें बनाएंगे, कौन जवाब देगा जब तमाशा खड़ा होगा? तो जब शिकायत करेंगे ना तो तब देख लेंगे। अभी तो मेरा दिमाग ना चाटो और मुझे काम करने दो। जाओ भी यहां से। हेलो, हाँ फरी, सब खैरियत है? कहाँ अम्मी? खैरियत होती तो आधी रात को कॉल करती आपको। क्या हुआ? क्या अम्मी, क्या होना है? सैफी के घर पर लड़ाई होगी आंटी अंकल से और उन्हें घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हाय अल्लाह, फिर? जी, और ये जो अब्बू की फेवरेट महा है ना, सब उसकी वजह से वो आई थी। वो सबकी लड़ाई कराकर चली गई।
बहुत मीसनी है भाई। इसकी सुफियान से शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुमसे बदला ले रही है। देखना, तुम्हें घर से निकलवाएगी और खुद घुस जाएगी। इसीलिए उस फैजान से बड़ी इश्क की पींगे बढ़ा रही है ना ये। अम्मी मुझे लगता है आप ठीक कह रही। इस माँ को तो देखना पड़ेगा। मनहूस औरत ना, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई इसने। खैर अभी तो सैफी सो गए, वल्लाह खैर करे, सुबह उठकर पता नहीं क्या बोलेंगे अम्मी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। डैड, आपने समझाया उसे रात को? हाँ यार, मैंने कोशिश तो बहुत की थी, उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैंने और तुम्हारी मॉम ने बहुत आवाज़ें लगाई। सैफी आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हारे लिए वहां पे मेड का इंतजाम करूंगा। लेकिन ये घर आपका है, बराबर के हकदार हैं आप। इसे घर छोड़कर चले जाएंगे तो सब कुछ फैजी का हो जाएगा। ऐसे कैसे फैजी का हो जाएगा? मैं शिफ्ट होने के बाद सबसे पहला काम ये करूंगा कि अपने हिस्से के लिए नोटिस उनके वकील को भिजवाऊंगा। तुम प्लीज नाश्ता करो यार। छोड़ो मेरा रास्ता। कैसे छोड़ूं? इस रास्ते पर तो मंजिल है मेरी। बस थोड़ा भटक गया था वहां में। फजूल की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हटो सामने से। मन्नू, पेपर की तैयारी हो गई? हाँ हो गई, बस रिवीजन कर रहा हूँ। चलो आखिरी पेपर है, 1-2 दिन आराम करके तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। माँ, पेपर देकर आके यहाँ पे आराम ही तो करता हूँ पूरी रात। कल से ज्वाइन कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मन्नू, ये बुके किसने दिया है तुम्हें? किसी ने नहीं। फिर ये कहाँ से आया? कल रात में तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में। लेकिन तुम चली गई। तो कोई बात नहीं मन्नू, ये लो, अभी दे दो। हाँ, कैसी बातें कर रही हो? कल के हैं, बासी हो गए हैं। मन्नू, इसमें तुम्हारे खुलूस की महक अब भी बाकी है। चलो उठो उठो, अब दे भी दो। अच्छा तुम कहती हो तो। ये लो, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मन्नू। और हाँ, आज तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जी अरशद साहब, क्या 1 करोड़ 10 लाख? मगर कैसे? क्या हुआ अमान? ऑर्डर तो कैंसिल हुआ था, लेकिन मौसूफ ने क्या कुल खिलाए, मैं हैरान। डैड, सब ठीक तो है ना? ऑर्डर मिलने से पहले ही मार्केट से कपड़ा लेकर कटिंग शुरू करवा दी, और वो भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सैफी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? कर सकता है फैजी, वो तुम्हारी जेलसी में खुद को तबाह कर रहा है। उसने खुद को ही नहीं, हमें भी बर्बाद कर दिया। सैफी, तुमने किससे पूछ के मार्केट से उधार माल उठाया? कौन देगा ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए? मैं दूंगा, आप फिक्र ना करें। आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा, और साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताने के लिए आया हूं कि मैं आज
इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अमान, आप ठीक तो हैं?